हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th से, स्पेशली डेडिकेटेड टू द आईसीएसई बोर्ड। हर संडे आपको ये वीडियो मिलने वाला है। कंसाइज सेलिना की जो फिजिक्स बुक है उसकी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हैं वो आपको वन बाय वन करके प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर वीक एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराया जाएगा। क्वेश्चंस जो भी सिंगल पैटर्न पे हैं, वन बाय वन क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व मिलेंगे। आप अपनी एक्सरसाइज में सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में किसी तरह के डाउट्स आते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर बेसिस पे आप इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिलती रहे। हम आज पढ़ने जा रहे हैं फोर्स नाम का चैप्टर। थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। इस फोर्स नाम के चैप्टर में फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स हमें पता है F=ma लिखते हैं, न्यूटन इसकी यूनिट होती है। अब इसी फोर्स के बेसिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लोकेट कर रहा है और फोर्स लगाने के बाद एक हिंज जॉइंट से या पर्टिकुलर पॉइंट के अलोंग वो रोटेट करता है तो उसमें जनरेट होता है टॉर्क। और जो टॉर्क जनरेट होता है इसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं, MOF यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है या फिर इसको हम टॉर्क बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, ये एक रेंज के अराउंड या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड हो सकता है। पॉसिबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल देता है टर्निंग ऑफ अ रेंज। फॉर्मूला जो यहाँ पे मेंशन करते हैं, टाउ इक्वल्स टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अगर हम इसको x मानते हैं और ये फोर्स, तो यहाँ पे जो टाउ होगा आपका वो क्या हो जाएगा, F इंटू x। आपके जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो ज्यादातर इस फार्मूले पे बेस्ड होंगे, या फिर आपको देखने को मिलेगा मोमेंट ऑफ कपल। कपल की अगर हम बात करते हैं तो कपल क्या होते हैं, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट बट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक सिंगल बॉडी पे हिंज जॉइंट यहाँ पे है, एक अगर ऊपर की तरफ रोटेट करा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ। दोनों फोर्सेस इक्वल या फिर अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में जब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ कपल की तो कपल इक्वल फोर्सेस के जिक्र करता है। F और F दोनों फोर्स इक्वल होने मैंडेटरी हैं और जब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। लाइक अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो एक हाथ क्या करते हैं, हम अपनी तरफ खींचते हैं और दूसरा हाथ पीछे की तरफ, तो दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पैरेलल होते हैं बट अपोजिट एंड इक्वल होते हैं। इस वजह से हम स्टीयरिंग को आसानी से रोटेट करा पाते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे कपल के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है टॉर्क इक्वल्स टू कोई एक फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं, कोई भी एक फोर्स ले सकते हैं और पूरी इस फोर्स से लेके इस फोर्स तक की डिस्टेंस हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर दो पार्ट्स में बांट करके हम यहाँ पे नेट टाउ F1 प्लस F2 फाइंड आउट कर सकते हैं। टाउ इक्वल्स टू नेट जो होगा वहां पे ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेंशन किया जाता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम एक तरह से समझ सकते हैं जैसे तराजू के दोनों पलड़े जो होते हैं वो जब इक्वल फेज में आ जाए, इस तरह से कुछ तराजू होता है दोनों एंड पे लटका हुआ, और यहाँ पे आप हैंडल होता है जिससे हम बराबर बैलेंस करते हैं। अगर दोनों साइड में ये बैलेंस हो जाता है तो टर्म हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ द बॉडी जहाँ पे कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन वर्क कर रहे होंगे, एक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस, बट तो जो उसकी स्टेट फेज होगी यानी कि रेस्ट फेज उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा और टाउ जो होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट जो होती है मोमेंट ऑफ फोर्स की न्यूटन मीटर या डाइन सेंटीमीटर में जब मेंशन करते हैं तो 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर। अगर हम केजीएफ की बात करें तो केजीएफ, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, केजीएफ में अगर कोई डेटा मेंशन किया गया है तो हम क्या करते हैं उसको जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो कन्वर्जन हो जाता है न्यूटन में। जी यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9.8 नॉर्मली होती है बट हम अपनी सुविधा के हिसाब से 10 लिखते हैं, तो अगर कहीं पे जी की वैल्यू ना गिवन होगी तो हम डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सिंपली कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। दैट मीन्स इफ एनीथिंग रोटेटिंग टूवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, दिस वन इज टर्म्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, but next one is opposite to the clockwise direction, then anti-clockwise and clockwise. Maximum only two directions are possible here, and if the both are equal and by default then net tau is becomes zero again, then this is termed as principle of moment. Anti-clockwise
is considered as positive value always. The clockwise is always negative and anti-clockwise is always positive. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इस पॉइंट का है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी का मास, ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट बॉडी का जिस पॉइंट पे पूरी बॉडी का मास बैलेंस किया जा सके, उसको बोलते हैं हम सीजी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ज्यादातर ये मिड पॉइंट देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये लाइक अगर हम बात करें ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में ये आपके जो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है एक सेंटर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सबका सीजी वर्क करता है। तो लोकेशन के हिसाब से वैरी करता है। आगे जैसे जैसे ये टॉपिक में आएंगे आप लोग पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है सीजी से, वो सिर्फ यही पूछा जाता है कि सीजी है क्या, डिफिनीशन आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद सीजी की पोजीशन क्या होती है अलग अलग शेप में, स्ट्रक्चर में, यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है। बाकी जो आपके न्यूमेरिकल सेक्शन है वो इन 3 फॉर्मूलों पे बेस्ड होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन किया गया है, द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O is 5 न्यूटन मीटर। लेट अगर हम एज्यूम करें यहाँ पे पॉइंट फिक्स है O, और यहाँ पे जो टाउ वर्क कर रहा है, टाउ इक्वल्स टू है 5 न्यूटन मीटर, और इस पे फोर्स भी लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का। जब भी कभी आप सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो सबसे पहला स्टेप आप इन्वॉल्व करेंगे, आप गिवन डेटा लिखेंगे जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। फिर यहाँ पे मेंशन करना है कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं ये इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x, ये हमसे पूछी गई है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला आपको एक्यूमुलेट करना है जो पूछा गया है। जो पूछा गया है और जो दिया गया है, इनके आपस में हमें रिलेशन स्टेब्लिश करने हैं, और रिलेशन आपको कहाँ से मिलेंगे, जो आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे चैप्टर में वहीं से आने वाले हैं। और फॉर्मूले के पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमने चैप्टर में पढ़ रखा है, टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स, और एफ आपका कितना है 10, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 10 और x हमें कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास टाउ मेंशन किया गया है 5। x यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/10, और सॉल्व करेंगे 0.5, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी मीटर में। यूनिट लिखना मैंडेटरी है, आप सिंबल भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा मीटर लिखें, बट इतना आपको करना पड़ेगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अ नट इज ओपनड बाय अ रेंच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, इफ लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन मीटर, दैट मीन्स x की वैल्यू दी गई है 10 सेंटीमीटर। लीस्ट फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी कंप्लीट लेंथ जो होगी आपकी रेंज की वो यूटिलाइज की जाएगी, और जो फोर्स होगा आपका वो हो जाएगा 5 न्यूटन। यहाँ पे पूछा गया आपके पास मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टाउ, और टाउ को हम क्या लिखते हैं f इंटू एक्स, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे हम। फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये अगर न्यूटन में है दैट मीन्स एसआई यूनिट, तो ये सेंटीमीटर में नहीं लिखा जाएगा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 10 सेंटीमीटर में, तो 10/100 इसको डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्जन हो जाएगा मीटर में। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, आपका जो टाउ पूछा गया था उसमें हम x की जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1, सॉल्व करेंगे इसको 0.5 न्यूटन मीटर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें साथ में देखिए फिगर पे दिया गया है, आपको क्वेश्चन मेंशन किया गया है, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर एक्सल एट पॉइंट। इस पे फोर्स लग रहा है एक 2 न्यूटन का अप्लाई किया गया है एट बी, यानी कि इस पॉइंट पे अप्लाई किया गया है बी पॉइंट पे। अब यहाँ पे पूछा गया है डायरेक्शन शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर। अब अबाउट द सेंटर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, अबाउट द सेंटर ओ के एक्सिस के अलोंग जो फोर्स दिया गया है वो कितना है 2 न्यूटन, और जो टाउ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। नेट डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायमीटर कितना है 2 मीटर, तो ये वाली लेंथ OA कितनी हो जाएगी 1 मीटर, और OB कितनी हो जाएगी 1 मीटर। सेंटर से अगर पूछेंगे तो B के बीच की डिस्टेंस कितनी है सिर्फ 1 मीटर, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे OB और लिखेंगे फोर्स है 2 इंटू 1 दैट मीन्स द 2 न्यूटन मीटर।
अगले पार्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एट पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू बी ए या ए बी, पूरी लेंथ हो जाएगी ऊपर से नीचे तक, तो ये 1 मीटर ये 1 मीटर, तो दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी 2 मीटर। यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया गया है द डायग्राम इन द फिगर शोन टू फोर्सेस F1 इक्वल्स टू 5 न्यूटन एंड F2 इक्वल्स टू 3 न्यूटन। ये एक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ए एंड बी ऑफ द रॉड। ये आपकी जो रॉड है ए और बी पॉइंट है, यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ओ बी मेंशन की गई है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की ओ ए जो है ये मेंशन की गई है 2 मीटर। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है मोमेंट ऑफ फोर्स एफ ए की तरफ से अबाउट ओ, यानी कि इस पॉइंट पे एफ ए की तरफ से निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टाउ इक्वल्स टू F1 इंटू ओ। F1 के रेस्पेक्ट में जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ए ओ की डिस्टेंस यानी कि ओ ए, तो F1 कितना होगा यहाँ पे 5 न्यूटन। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 5 इंटू ये कितनी डिस्टेंस है 2, रखेंगे इसको तो 10 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। अगर यहाँ पे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट ओ। ओ की डिस्टेंस यहाँ पे जब बात करेंगे तो OB की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, टाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 इंटू OB। F2 की वैल्यू है हमारे पास 3 और OB की जो वैल्यू है ये है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 12 न्यूटन मीटर। अगर यहाँ पे बात करें F1 क्या करेगा, इसको इस पैटर्न पे देखिए, ये इधर की तरफ घुमाएगा, इधर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वर्क करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे F2 की, तो F2 क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा। तो F2 की वजह से लगेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और F1 की वजह से लगेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे यानी कि टाउ नेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये जो वैल्यू थी आपके पास 12 वाली, ये क्या थी क्लॉकवाइज, तो नेट जो आपके पास बचेगा 12 माइनस 10 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं 2 वैल्यू हो जाएगी आपकी, और जो 2 होगा वो कितना न्यूटन मीटर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दो फोर्सेस हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10 न्यूटन, एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली। दोनों इक्वल हैं, पॉइंट ध्यान रखिएगा, इक्वल हैं एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। तो टू एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लेंथ 4 मीटर, तो लेंथ यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, फिगर में बनी हुई है 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और दोनों फोर्सेस क्या हैं इक्वल हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, तो केस क्या हो जाएगा ये कपल का। और कपल के लिए हम टाउ का जो नेट फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या हो जाता है, कोई भी एक फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम के लिए यहाँ पे हम मेंशन करेंगे F है हमारे पास 10 और डिस्टेंस है 4, ये हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। ये आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की तरफ से जो फोर्स लग रहा है क्या करेगा, इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएगा, और ये हिस्सा क्या करेगा क्लॉकवाइज। तो दोनों क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें नेट टाउ की, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं टाउ ए प्लस टाउ बी, और टाउ ए की वजह से 10 इंटू 2, क्योंकि यहाँ से जो पूरी लेंथ है ये 4 है, तो ये वाला हिस्सा 2 होगा और ये वाला हिस्सा भी 2 होगा, तो प्लस में 10 इंटू 2 यानी कि 20 प्लस 20 मतलब ये हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। आंसर आपका वही आना है, चाहे आप इनलार्ज करके कैलकुलेट करें एक्स्ट्रा बढ़ा के, या समराइज्ड वे में आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है द फिगर शोज टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। सारे जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, एक्टिंग एट द पॉइंट ए एंड बी एट द सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है
50 सेंटीमीटर जो आपको यहाँ पे मेंशन की गई है इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि ये भी क्या कपल की तरफ वर्क करेगा। कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट a point A, B and O situated exactly at the middle of the two forces। अब यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया गया है। अभी तक हमें टोटल पूछा जा रहा था, यहाँ पे टोटल नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है ए पॉइंट पे कितना लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस पॉइंट पे ए पे, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे जो टाउ लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, ए की वजह से और बी की वजह से। अगर ए की बात करें तो ए की जो पॉइंट एक्स है, एक्स की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। तो ए पे ए की वजह से तो नहीं लगने वाला है, ए पे किसकी वजह से लगेगा, बी की वजह से लगेगा। और ए पे जब बी की वजह से लगेगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं एक्स को 50/100 तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट केस में बात करें एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा टाउ, तो टाउ ए इक्वल हो जाएगा फोर्स ऑफ बी इंटू ए बी। और एफ बी की जो वैल्यू है वो 10 है, ए बी की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी ये 0.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 5 न्यूटन मीटर ये एट पॉइंट ए। अब यहाँ पे अगर बात करें एट पॉइंट बी तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी दिखेगा। टाउ बी जो होगा वो आपका इसी तरह से नजर आएगा, एफ ए की वजह से लगेगा और ए बी पूरी लेंथ ही होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 0.5, ये भी हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। और जब बात करेंगे एट पॉइंट ओ, तो ओ पॉइंट से यहाँ की जो डिस्टेंस है और यहाँ की, और दोनों क्या वर्क करेंगे कपल। तो पॉइंट ओ पे क्या होगा, कपल वर्क करेगा। और जब कपल वर्क करेगा तो जो नेट फोर्स होगा एट ओ ये कितना हो जाएगा, नेट जो टॉर्क होगा वो कितना हो जाएगा, एक फोर्स कोई भी इनटू कितना 5/10, यानी कि यहाँ पे भी 5 न्यूटन मीटर ही वर्क करेगा जो आपका सेंटर पे लगेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस वाइज ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक था। अब इसमें सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार रिपीट करके सॉल्व कर लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वीडियो दोबारा से देख लीजिए ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके पूरे क्लियर हो जाएं। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 7, a steering wheel of diameter 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये है आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील, एग्जाम्पल हम ड्रॉन कर रहे हैं, पूरा क्लियर फिगर जैसा नजर नहीं आएगा। ये हो गया आपके पास एक स्टीयरिंग व्हील, इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का ये है पॉइंट डायमीटर, यानी कि d इक्वल्स टू 0.5 मीटर। अगर हम सेंटर पॉइंट को O माने तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी 0.25, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, यानी कि d/2। तो ये तो आपके पास क्या हो गया रेडियस। लेकिन आगे मेंशन किया गया है रोटेशन हो रहा है इसका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। अब यहाँ पे देखिए फोर्स क्या हो गए, इसको रोटेट तो करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घूमने का हो गया कि एक फोर्स इस पे लग रहा होगा और दूसरा फोर्स इस पे लग रहा होगा, तो ये क्या घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है इस पे भी लग रहा है 6 न्यूटन और इस पे भी लग रहा है 6 न्यूटन। तो ये तो हो गया आपके पास फिगर। ये जो डेटा है आपको यहाँ पे लिख देना है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 0.5 मीटर। तो अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे टाउ ड्यू टू द कपल। क्या हो जाता है, कोई भी एक फोर्स, क्योंकि कपल वर्क कर रहे हैं, तो इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.5, फोर्स कितना है 6 इंटू 0.5। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 3 न्यूटन मीटर। यह आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब तो समझ में आता है ना, सिंपल सी एक लेंथ प्रेजेंट है आपके पास जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 1 मीटर, पूरे 1 मीटर इसकी लेंथ है, यानी 0 से लेके 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है इस पाइवटेड एट इट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे क्या किया गया है, इसको पाइवट किया गया है, यानी स्केल को सेंटर पॉइंट पे क्या कर दिया गया है, रोका गया है। और अब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग्स देखनी है। A weight of 50 GF is suspended at one of it end। किसी भी एक एंड पे यहाँ पे
लेट एज्यूम कर लेते हैं हम इस एंड पे लटका देते हैं एक फोर्स जिसको बोला गया है कितना 50 GF। तो 50 GF की यहाँ पे जो पाइवट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर ना, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मार्क पे लटकाया गया है तो 50 से 100, तो इसकी केवल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। बट आगे क्वेश्चन में मेंशन किया गया है वेयर शुड द वेट ऑफ 100 GF इज सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। अब इधर की तरफ लटकाएंगे तो क्या होगा, ये रॉड इस तरह से ऊपर झुक नहीं जाएगी यहाँ पे, क्योंकि लोड ज्यादा हो गया था तो ये हिस्सा तो हल्का पड़ेगा, ये भारी हो जाएगा। तो क्या करना है, इधर की साइड में कोई वेट लगा देना है। अब वेट इन्होंने क्या मेंशन किया है यहाँ पे कहीं, लेट हम 100 GF का वेट लटका देते हैं, लेकिन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता है, हम इसको मान लेते हैं x। यानी कि अब हमें निकालना है x निकालने के लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाना है, यानी कि यूनिफॉर्म मीटर रूल को अगर हमें हॉरिजॉन्टल रखना है तो उसके लिए यहाँ पे वर्क करेगा आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लीकेबल करेंगे हम यहाँ पे, और जब इसको अप्लीकेबल करेंगे तो ये कहता है τ1 इक्वल्स टू τ2, या टाउ क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये घुमा रहा है क्लॉकवाइज तो दूसरा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अगर हम मेंशन करें 100 GF, अब देखिए GF यहाँ पे भी है और GF यहाँ पे भी है, दोनों तरफ सिमिलर यूनिट लिख रही हैं, तो हमें यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली लिखेंगे 100 इंटू x, और फिर यहाँ पे मेंशन करेंगे हम टाउ के लिए 50 है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 50 GF, और GF भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर हो जाएगा 50 और हमें निकालना है x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 अपॉन 100। अब इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, 0 से 0, और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कहाँ से, 50 से लेके यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो एट, अगर 0 पॉइंट से भी बात करें तो एट 25 सेंटीमीटर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैंग करेंगे 100 GF वेट को। तो यहाँ पे हम ये पूरी लाइन आंसर में मेंशन कर सकते हैं, एट 25 सेंटीमीटर मार्क should a weight of 100 GF be suspended to keep the rule horizontal। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म मीटर रूल फिर से बैलेंस कर रही है हॉरिजॉन्टल ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबी लग सकता है, बहुत ही आसान सा होने वाला है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमें सिर्फ ड्रॉन कर लेना है एक मीटर रूल। मीटर रूल यहाँ पे हमने ड्रॉन किया। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है ये हिस्सा आपके पास क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी बॉडी का जो मास होता है वो यहीं पे तो वर्क करेगा। लेट एज्यूम कर लेते हैं इसका बॉडी वेट है कितना W ग्राम, हमें नहीं पता कितना है तो वेट को हम W मान लेते हैं। अब बैलेंस कहाँ पे किया गया है 58 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे एक नाइफ एज पे इसको बैलेंस किया गया है। 58 सेंटीमीटर पे बैलेंस करने का मतलब पता है ना आपको क्या होगा, जब हम इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो ये हिस्सा इधर की तरफ क्या करेगा, झुकने की कोशिश करेगा, और जब इधर झुकने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चन में आगे मेंशन किया गया है कि इस पे 20 GF सस्पेंड किया जाता है फ्रॉम वन एंड, दूसरे एंड पे। जब ये इधर की तरफ झुकने की कोशिश करेगा तो इसको बैलेंस करने के लिए हम दूसरी डायरेक्शन में क्या करते हैं, एंड पॉइंट पे 20 GF का एक फोर्स अटैच कर देते हैं, या मास एक लटका देते हैं। वेट कितना है 20 GF, और जैसे ही 20 GF लटकाते हैं ये बैलेंस हो जाता है, और बैलेंस हो जाएगा तो ये डायग्राम से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। ये पॉइंट है आपके पास 0, ये है 100, और ये हो गया आपके पास 58 सेंटीमीटर मार्क। अगर पाइवॉट किया गया है 58 पे तो 58 और 50 के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस ये कितनी होगी 8, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 42। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पे अप्लीकेबल करते हैं तो τ1 इक्वल्स टू τ2 हो जाएगा, और इधर वेट है W इंटू आपके पास 8 आंसर था, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है 42 इंटू 20। तो W की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 इंटू 20 अपॉन 8। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा एंड 4 5 जा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंटू 5 ये हो जाएगा 105, और वेट GF में था तो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम GF में आंसर। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
10 की जो आपकी एक्सरसाइज में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 मेंशन किया गया है, डायग्राम सोन एज द यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ओ। ये क्वेश्चन ओ पे है, यानी कि और भी आसान होने वाला है। वेट मेंशन किया गया है 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू लेफ्ट फ्रॉम द पॉइंट ओ, यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अब हाउ यू कैन बैलेंस द बार विद द वेट ऑफ 80 GF, यानी कि अगर यहां पे हमने रखा है तो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो रखेंगे हम कहीं पे, कहां रखेंगे हमें नहीं पता, लेकिन यहां पे हम मान लेते हैं 80 GF हमें रखना है, x डिस्टेंस मान लेते हैं। जब x मानेंगे तो फिर से वही टाउ 1 इक्वल्स टू टाउ 2 आएगी कहानी, और फिर से हो जाएगा 40 GF इंटू 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 80 GF इंटू x सेंटीमीटर, तो ये 40 2 जा और x इक्वल्स टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें इस पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर पे रखना है 80 GF का वेट, और जब हम 20 सेंटीमीटर पे 80 GF का वेट रखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 मेंशन किया गया है, द फिगर सोन यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ इट्स मिड पॉइंट ओ। मिड पॉइंट ओ है, यहाँ पे आपको प्लेस्ड किया गया है फंक्शन में, फलक्रम यहाँ पे है। अब यहाँ पे हैविंग अ वेट ऑफ 40 GF एट द 10 सेंटीमीटर मार्क, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, 0 से 10 सेंटीमीटर पे कितना रखा हुआ है, 40 GF, और पूरा जो वेट नेक्स्ट वाला है वो कितना है, 20 GF, और कहाँ पे रखा हुआ है, 90 सेंटीमीटर के मार्क पे। तो एक है 90 पे रखा हुआ है। 90 पे रखने का मतलब क्या हो गया, अगर हम सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस की बात करेंगे तो 50 से 90 तक पहुंचते पहुंचते कितना लगेगा, 40 सेंटीमीटर। और यही केस यहाँ पे होगा, जब 50 से 10 की तरफ जाएंगे तो ये भी तो क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है, इज मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। तो हम इक्विलिब्रियम में क्या कहता है कि इधर की तरफ वाला जो टाउ है ये इधर की तरफ वाले टाउ के बराबर होना चाहिए। पहले हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहले हम टाउ 1 निकालेंगे, 40 इंटू 40 मतलब ये हो जाएगा 1600 न्यूटन। अब ये यहाँ पे न्यूटन नहीं मेंशन किया जाएगा, कितना, GF सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से टाउ 2 की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 40, 20 इंटू 40, यानी कि ये सिर्फ 800 GF सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये डेटा जो था ये नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, और जब क्लॉकवाइज में रोटेट कराएगा तो ये हिस्सा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्लॉकवाइज, जबकि इसके पहले जो टाउ 1 हमने कैलकुलेट किया है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, इज मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे नो, मीटर रूल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम यानी कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, और इट विल रोटेट, रोटेट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज विद कितना, 800 GF सेंटीमीटर। 800 से क्यों, क्योंकि 1600 था, क्लॉकवाइज ने 800 तो बैलेंस कर लिया है, लेकिन 800 फिर भी बचा रह गया, तो ये रोटेट करेगा। अब मेंशन किया गया है, हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। 40 GF का एक एडिशनल वेट यहाँ पे रखना है, कैसे इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए हमें किधर की तरफ जा रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इधर की तरफ रोटेट कर रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें रखना होगा इधर की तरफ। एक्स डिस्टेंस पे अगर हम मान लेते हैं कितना, 40 GF, तो मेंशन करेंगे किसको बैलेंस करना है, सिर्फ 800 GF को, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे 800 GF, ये नेट टाउ था, इसी को बैलेंस करना है, ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेंशन करेंगे कितना, x इंटू 40, और x की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब कहाँ से, सेंटर से, तो सेंटर से 20 सेंटीमीटर यानी कि एट 70 यहाँ पे रखेंगे कितना, 40 GF, तो मेंशन करेंगे 40 GF वेट विल पुट एट 70 सेंटीमीटर मार्क। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन होने वाला है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी आसान सा है। मेंशन किया गया है कि एक बॉय है
जिसका वजन है 20 kgf। ये बैठा हुआ है एक एंड पे सी सॉ के। सी सॉ तो पता है ना, इस तरह से एक प्लेन जैसा सरफेस होता है, सेंटर पॉइंट पे ये जॉइंटेड होता है और इस तरफ एक पर्सन बैठता है तो ये इधर की तरफ ऐसे झुक जाता है और ऊपर की तरफ ये ऊपर उठ जाता है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसकी लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है ये है 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये 2 मीटर है, क्योंकि टोटल लेंथ मेंशन की गई है 4 मीटर लॉन्ग। इट गेट्स डिप्रेस्ड एट दिस एंड, हाउ इट कैन बी बॉट, मतलब यहाँ पे 20 kgf का एक बच्चा है, लेट ये बच्चा यहाँ पे बैठ गया, ये बच्चा बैठा तो ये कितना था 20 kgf का, और इधर की तरफ हमें बिठाना है किसी एक पर्सन को, उसका हमें नहीं पता कि ये कितनी डिस्टेंस पे बैठेगा, लेकिन इसका जो वजन है वो कितना है 40 kgf। अब इसको बैलेंस करना है तो लेट एज्यूम कर लेते हैं ये x डिस्टेंस पे बैठेगा, तब ये क्या हो जाएगा हॉरिजेंटल प्लेन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे τ1 फिर से इक्वल्स टू τ2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 2 इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स। तो x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर मतलब इधर वाला जो प्लेन है इसकी आधी डिस्टेंस पे यहाँ पे एट 1 मीटर अगर वो पर्सन बैठता है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑन अनदर साइड at 1 meter distance from pivot the man should be seated। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुके हैं। वापस से रिपीट करके वीडियो को अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो देख सकते हैं आप। एक 5 मिनट का पॉज कीजिए, वीडियो को आराम से रिलैक्स होकर कुछ पानी पीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक फिजिकल बैलेंस है, इसकी आर्म लेंथ मेंशन की गई है 60 और 40 सेंटीमीटर। फिजिकल बैलेंस का मतलब एक तराजू है, इस तराजू की लेंथ एक साइड में है 40 सेंटीमीटर और एक साइड में है थोड़ा सा लंबा और मेंशन किया गया है 60 सेंटीमीटर। व्हाट वेट केप्ट ऑन पैन ऑफ लॉन्गर आर्म, इस लॉन्गर आर्म पे यहाँ पे एक पैन लटका हुआ है, इस पे ही हमें रखना है क्या सामान या जो भी वजन हमें तौलना है। अगर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि व्हाट वेट केप्ट ऑन पैन ऑफ लॉन्गर आर्म विल बी बैलेंस, यानी कि हमें पूछा गया है यहाँ पे W, क्वेश्चन पहले पूछा गया है। अगली लाइन में मेंशन किया गया है बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑन वेइंग 100 GF केप्ट ऑन अदर पैन, यानी कि लॉन्गर की तरफ पूछा है तो शॉर्टर की तरफ रखा होगा। कितना रखा होगा 100 GF रखा है ऑलरेडी, तो इधर की तरफ W निकालना है। तो सिंपल सा वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे τ1 इक्वल्स टू τ2, यानी कि ये हो जाएगा 100 GF इंटू 40 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर इंटू W, और जो W होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 इंटू 40 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 200 अपॉन 3 66.67 मेंशन करेंगे आंसर में, ये हो जाएगा GF, यही आपका क्या हो जाने वाला है आंसर हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 14, द डायग्राम शोन अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 GF पाइवटेड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे पाइवट किया गया है 100 GF, इसका खुद का वेट है। किसका वेट है आपके जो मीटर रूल है, मेंशन किया गया है टू वेट 150 GF एंड 250 GF हैंग from the point A and B respectively of the meter rule such that OA is 40 centimeter, OB is 20 centimeter. The total anti-clockwise movement about O, हमें कैलकुलेट करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जरा, ये 250 क्या करेगा इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन 150 क्या घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू 150 इंटू 40 कहाँ से सेंटर पॉइंट से ना, तो ये हो जाएगा 15 4 जा 60 एंड 2 जीरो अलग से, तो 6000 न्यूटन मीटर ये आपके पास आएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है जिसमें मेंशन किया गया है क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे क्लॉकवाइज
और जब क्लॉकवाइज की बात करते हैं तो इसके पास फोर्स कितना है, टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस ये हो जाएगा 250 इंटू 20, मतलब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कितना 50 और 00, 50 एंड ओनली 20 विल बी प्लेस्ड हियर। यहाँ पे 3 जीरो लग गए हैं तो 1 जीरो हम क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर। यानी कि आपके पास जो क्लॉकवाइज है वो 5000 है और एंटी क्लॉकवाइज है आपके पास 6000। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। डिफरेंस पूछ लिया गया है आपसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या देखने को मिलेगा। तो जो आपके पास बचेगा एंटी क्लॉकवाइज कितना था, एंटी क्लॉकवाइज था आपके पास 6000 और जो क्लॉकवाइज था वो कितना था आपके पास 5000। तो नेट डिफरेंस कितना हो जाएगा, टाउ एंटी माइनस टाउ क्लॉक, ये हो जाएगा 6000 माइनस 5000 इक्वल्स टू 1000 कितना GF एंड सेंटीमीटर। बट ये जो वैल्यूज है GF सेंटीमीटर की, इसमें जो यूनिट आप मेंशन करेंगे, इससे पहले जो पार्ट ए और बी में हमने यूनिट मेंशन की थी न्यूटन मीटर, ये न्यूटन मीटर नहीं होगी क्योंकि वैल्यू मेंशन की गई है GF और सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे GF सेंटीमीटर, GF सेंटीमीटर, और इसके अगले पार्ट में भी जहाँ पे न्यूटन मीटर लिखा हुआ है यहाँ पे आप GF सेंटीमीटर रिकरेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन करेंगे GF सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो नेट डिफरेंस आया है वो कितना आया है 1000 GF सेंटीमीटर का, यानी कि कितना टोटल बचा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का। एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेशन है इसका, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपका यहाँ पे बचेगा 1000 GF सेंटीमीटर का। फिर आगे क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्थ पार्ट में, द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। मतलब इधर की तरफ अभी झुक रहा है कितने से 1000 GF सेंटीमीटर से, और इसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेट x डिस्टेंस पे हम रखते हैं कितना 100 GF वेट। तो x हमें कैलकुलेट करना है, तो x कहाँ, मतलब ये जो 100 GF है ये कहाँ रखेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे मेंशन करेंगे 1000 इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स, 100 से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल होंगे तो x कितना बचेगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट से लेके 20 सेंटीमीटर पे 250 रखा था, यानी कि इस जगह पे यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या रखा होगा 100 GF वेट जब रख दिया जाएगा तो दोनों साइड से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF, इसको बायवर्ट किया गया है एट इट्स 0 सेंटीमीटर मार्क। कहाँ पे बायवर्ट कर दिया गया है, यही जीरो पे, ओरिजिन पे ही बायवर्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिस्पर्स द रूल, क्या मोमेंट ऑफ फोर्स इसको डिस्पर्स करेगा रूल को। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इसका खुद का अपना जो वेट है वो कहाँ पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा, और सेंटर पे कितना लगेगा 10 GF लगेगा। तो वेट की वजह से क्या होगा, जैसे एक सिंपल पेन है, अगर आप पेन यहाँ पे कॉर्नर पे पकड़ लेते हैं तो क्या करता है, वो नीचे की तरफ बेंड करता है, तो ये भी नीचे की तरफ बेंड करेगा ड्यू टू द ग्रेविटी। 10 GF है, यहाँ से यहाँ तक मीटर रूल है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 50 सेंटीमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये है 50 सेंटीमीटर और 10 GF वर्क कर रहा है, तो इसकी वजह से जो टाउ जनरेट होगा वो कितना होगा 10 इंटू 50, मतलब 500 GF सेंटीमीटर, ये नेट टाउ जनरेट होगा। फिर मेंशन किया गया है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये रॉड ऐसे नीचे की तरफ टिल्ट कर गई है, कितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 50 GF और 500 GF सेंटीमीटर। अब इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, बट कह रहे हैं कि मिनिमम फोर्स लगा के, तो मिनिमम फोर्स लगाने के लिए क्या जरूरी है, मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर मिनिमम फोर्स मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है 100 सेंटीमीटर, और मिनिमम फोर्स मान लेते हैं x, तो
तो बैलेंस किसको करना है, टाउ को, तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स। तो एक्स कितना हो जाएगा, टाउ की वैल्यू है 500 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5gf। 5gf का अगर हम वेट यहाँ पे ऊपर की तरफ रख दें, 5gf का फोर्स अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना 5gf आंसर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी छोटा सा मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसी पैटर्न पे है। मेंशन किया गया है अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो हाफ मीटर रूल है ये कैसी बनी हुई है, हाफ मीटर, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक है ये, ओनली 50 सेंटीमीटर तक। अब इसको बैलेंस किया गया है कहाँ पे, 29 सेंटीमीटर पे, तो इसका हाफ पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहीं इसको पाइवॉट किया गया है, इसके जंक्शन पॉइंट बनाया गया है, नहीं बैलेंसिंग पॉइंट ये वाला जो है ये कहाँ पे है 29 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 4, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। और साथ में मेंशन किया गया है अब अगर यहाँ पे पाइवॉट करेंगे तो ये बॉडी किधर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ भागेगी। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया गया है, इसके एंड पे लटकाया गया है एक 20 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट लटका दिया गया है। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है इसका अरेंजमेंट ड्रॉन करना है, तो फिगर आप ऐसे ही बनाएंगे सेम एज, ये आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट मेंशन किया गया है फाइंड द मास ऑफ हाफ मीटर रूल, यानी कि यहाँ पे अगर हम मान लें इसका वेट था W, तो ये W निकालना है। तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, W इंटू 4, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 21 इंटू 20। ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना, 21 कैसे आया, क्योंकि हम कहाँ से पाइवटेड पॉइंट से फाइनल डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे पाइवटेड पॉइंट से सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये 4 यहाँ पे इसीलिए मेंशन की गई है। तो W क्या हो जाएगा आपके पास 21 इंटू 20 अपॉन 4 डिवाइड करेंगे तो 4 5 और ये हो जाएगा 105G। आंसर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो वेट है मास पूछा गया है, मास कितना होगा 105 ग्राम। इसकी यूनिट भी ध्यान रखिएगा, GF में नहीं है, GF होता तो हम वेट मेंशन करते। सेक्शन सी मेंशन किया गया है इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20G मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। मतलब इस पॉइंट पे इसको पाइवॉट किया गया था, यहाँ पे 20G और यहाँ से ये वैल्यू 29 सेंटीमीटर पे थी, सेंटर पॉइंट 25 था। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी 21 थी। अगर इसको शिफ्ट करके कहाँ पे लेके आएंगे, अंदर की तरफ, तो ये वाली डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, ये वाली डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये तो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। और इधर की तरफ क्या होगा, अब जब ये मास पहले इधर था तो बॉडी मास इसको बैलेंस कर रहा था, इसका जो टिल्टेड पोर्शन था ये झुका नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ से मास इधर की तरफ आएगा, इसका नेट टाउ जो होगा वो जो क्लॉकवाइज था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब क्लॉकवाइज कम हो जाएगा तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या होगा बैलेंसिंग का। तो जो बैलेंसिंग पॉइंट है इसको ये इधर क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो बैलेंसिंग पॉइंट को भी सेंटर की तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बैलेंसिंग पॉइंट मस्ट बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तब ये पॉइंट आपका बैलेंस होगा। तो ये आपके पास थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 मेंशन किया गया है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसका मास 100 ग्राम है, बैलेंस किया गया है। मतलब पहले हम मीटर रूल बना लेते हैं, ये मीटर रूल है, इसका वेट सेंटर पे लग रहा है, यानी कि 100 ग्राम यहाँ पे है, ये 0 सेंटीमीटर मार्क है, ये 50 सेंटीमीटर और ये है 100 सेंटीमीटर। इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे 40 सेंटीमीटर मार्क पे फल्क्रम है, इस फल्क्रम पे इसको क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। तो बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट मार्क 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मार्क पे एक कोई अननोन मास लटकाया गया है, इसको अगर हम मान लें m, तो ये बैलेंस कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम फल्क्रम लगाएंगे, अगर सेंटर पे लगाते तो क्या होता है, ये पहले से बैलेंस होता, लेकिन अगर इसको शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पे 40 पे, तो इधर की तरफ वेट ज़्यादा होगा, ये इधर की तरफ झुकने लगेगा। इसको बैलेंस कर रहा है एक मास m,
जो कहाँ पे है 20 सेंटीमीटर पे। तो फलक्रम से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20, और यहाँ से इधर की तरफ डिस्टेंस कितनी है 10। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो τ1 इक्वल्स टू τ2 हो जाएगा, और यहाँ पे τ1 क्या हो जाएगा m इंटू 20 इक्वल्स टू 100 इंटू 10, क्योंकि 50 और 40 के बीच की डिस्टेंस लिखनी है, क्योंकि सेंटर पे लग रहा होगा 100, लेकिन डिस्टेंस कितनी है उसकी, ये डिस्टेंस जो है वो आपकी वर्क कर रही है पाइवट पॉइंट से, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 10 की एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और m जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 100/2 यानी कि 50, और 50 क्या लिखेंगे हम आंसर ग्राम में, क्योंकि अगली वैल्यू भी हमने ग्राम में ली थी। तो यानी कि यहाँ पे जो m हमने लटकाया था वो कितना था 50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, टू विच साइड द रूल विल बी टिल्ट इफ मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अब इधर की तरफ से कहा गया है, अगला जो इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, यही जो मार्क था इसको कहाँ पे रख दिया गया है 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि यहाँ पे, और फलक्रम हमारा कहाँ पे है 40 पे ही है, यानी कि इधर से डिस्टेंस हमारी अभी 10 ही है, ये भी 100 GF ही वर्क कर रहा है, लेकिन इधर की तरफ क्या कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो विच साइड द रूल विल बी टिल्ट, यानी कि टिल्ट किधर होगा, मास हमें पता लग गया है कितना था, ये क्वेश्चन का जो मास अभी हमने कैलकुलेट किया है ये 50 ग्राम था, तो 50 ग्राम को यहाँ पे अगर रखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रखेंगे जो ये रोटेशन होगा वो किधर होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक की डायरेक्शन में 50 इंटू 30 मतलब ये हो जाएगा 150 का, और 2 जीरो है तो 1500 G, और डिस्टेंस कितनी है सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे इसको G से मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं, GF में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना न्यूटन में, क्योंकि हमारे पास सेम पैटर्न ही कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमसे डेटा पूछा गया है जिसके बेसिस पे हम उसी बिहाफ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइनल आंसर में हमेशा यूनिट प्रॉपर लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है इधर का जो क्लॉकवाइज रोटेशन था, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में हम क्या मेंशन करेंगे, क्लॉकवाइज में 100 इंटू 10 मतलब सिर्फ 1000 ग्राम सेंटीमीटर लग रहा था। तो कौन ज्यादा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, तो m को अगर हम 10 सेंटीमीटर पे लेके जाएंगे तो ये टिल्ट होगी, जो मशीन थी या रूल थी, रूल विल टिल्ट, ये सेकंड का आंसर है, रूल विल टिल्ट टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये टिल्ट कर जाएगी। व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ, अब जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा ये आप पता लगा सकते हैं कि जो टाउ नेट होगा रिजल्टेंट ये कितना हो जाएगा 1500 माइनस 1000 मतलब ये 500 ग्राम सेंटीमीटर, कितना टूवर्ड्स या 500 ग्राम सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसी में फोर्थ क्वेश्चन मेंशन किया गया है, हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम से इसको बैलेंस करना है। इधर की तरफ टिल्ट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे, x डिस्टेंस लेट अज्यूम कर लेते हैं x पे रखेंगे, तो x इंटू 50 इक्वल्स टू किसको बैलेंस कर रहा है 500 को, तो 50 से ये 1 टाइम्स बैलेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि x डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो x किधर क्लॉकवाइज की तरफ रखेंगे ना, तो क्लॉकवाइज की तरफ यानी कि 40 से इधर की तरफ, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे फोर्थ पार्ट में एट 50 सेंटीमीटर मार्क, रूल की बात कर रहे हैं, रूल में जो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 40 पे क्या है पाइवट पॉइंट है, तो 40 से 50 की जो डिस्टेंस बचेगी वो होगी 10 सेंटीमीटर, तो हम वहां पे इसको पुट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यूं कहें इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में आपके मेंशन किया गया है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है इन द फॉलोइंग फिगर यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L इज सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड लोडेड बाय वेट kgf, W kgf इधर की तरफ वर्क कर रहा है, यहाँ पे मेंशन किया गया है एट इट्स मिडिल, इसके सेंटर पे, यानी कि ये डिस्टेंस अगर हम मान लें L है तो इधर वाली डिस्टेंस भी क्या होगी L होगी। अगर हम मान लें टोटल डिस्टेंस कितनी है 2L है तो, या अगर हम पूरी L मानेंगे तो L/2 भी हो सकती है, ये आपके पास नेट पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी।
अब यहाँ पे मेंशन किया गया है इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है कि जो रिएक्शनल फोर्स R1 है एंड इसकी वजह से R2 है, ये जो नेट फोर्स है ये बैलेंस कर रहा होगा किसको, W kgf को। W kgf यानी कि जो नेट वेट है W, इसको बैलेंस किया जा रहा है किसकी वजह से, R1 और R2 की वजह से। R1 और R2 को दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास W kgf हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए यहाँ पे मैंडेटरी है कि ये जो R1 है R2 है ये इसको बैलेंस कर रहे हो W kgf को। वेट अगर ये नीचे की तरफ सेंटर पे है तो सेंटर को बैलेंस करने के लिए ये सेंटर की तरफ नीचे ले जाएगा, तो ऊपर की तरफ बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम फेज में जब हम बात करेंगे τ1 की इक्वल्स टू τ2 के, तो τ1 की तरफ से बात करेंगे तो R1 इंटू एल इक्वल्स टू R2 इंटू एल। तो R1 और R2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, R1 इक्वल्स टू R2, क्योंकि L और क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो R1 और R2 आपस में क्या है, इक्वल है। कहाँ से आएगा ये, ड्यू टू मोमेंट ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से R1 और R2 क्या हो गए, इक्वल। अब यहाँ पे अगर हम मान लें R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, एक जनरल पर्सपेक्टिव में इसको अगर हम R मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 2R इक्वल्स टू W kgf। तो R कितना हो जाएगा, W बाई 2 kgf, यानी कि R ही तो हमने माना था R1 और यही इक्वल्स टू था R2 के। तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू W बाई 2 kgf, ये आपके पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये थी एक्सरसाइज, जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस थे आपके एक्सरसाइज 1A के। उम्मीद है सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपका PDF है इस चैप्टर की वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंगल वीडियो था, एक ही वीडियो में आपको इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। अपकमिंग डेज में भी आपको इन से चैप्टर से रिलेटेड जो भी पैटर्न आपको वीडियोज़ में मिलने वाले हैं वो आपको हर संडे एक एक चैप्टर के कंप्लीट फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आसानी से क्लियर हो जाएं और एक्स्ट्रा उनको सॉल्यूशंस या सहायता मिल जाए ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन करते समय कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।